अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अंडा फ्राई करने वाली बिल्डिंग से लेकर 7,500 बिटकॉइन एक कचरे के ढेर में फेंकने तक दुनिया की जितनी महंगी तरीन गलतियां वो आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। इंसान के साथ ये बुनियादी मसला है कि वो गलतियां करता है, उन गलतियों से सीखता रहता है, लेकिन कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन पे हमारे पास चंद लाखों का नुकसान नहीं होता बल्कि कई अरबों का नुकसान हो जाता है छोटी छोटी गलतियों से। वो जानते हैं, चलिए वन बाय वन। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है ब्लॉकबस्टर। ये हमारे पास एक ऐसी कंपनी थी जो उस टाइम पे सीडीज और डीवीडीज बनाती थी आज से 20 साल पहले। इस कंपनी की खुशकिस्मती देखी उस टाइम पे कि इसको 3 दफा ऑफर मिली कि ये नेटफ्लिक्स को खरीद ले, लेकिन इसने उस टाइम पे नेटफ्लिक्स को खरीदने से इनकार कर दिया क्योंकि उस टाइम पे ब्लॉकबस्टर का एक नाम था, सीडीज और डीवीडीज का दौर था, उस टाइम पे सबसे बड़ा नाम ब्लॉकबस्टर का था। आज हम नेटफ्लिक्स का नाम तो सुनते हैं लेकिन आज हम ब्लॉकबस्टर का नाम नहीं सुनते। इसके पास 3 दफा ये अपॉर्चुनिटी आई और इसने 3 दफा इन अपॉर्चुनिटीज को खो दिया। उस टाइम के अंदर तो ये 37 करोड़ के अंदर सेल हो रही थी, लेकिन आज हमारे पास नेटफ्लिक्स की वैल्यू बनती है 1500 अरब रुपए। दूसरे नंबर पे मिस्टेक्स आती है एक जेम्स नामी बंदे की। 2009 के अंदर जेम्स नाम का एक बंदा बिटकॉइंस खरीदता है, 7,500 बिटकॉइंस ये खरीदता है, अपने पास ये रख लेते हैं क्योंकि उस टाइम पे बिटकॉइंस की वैल्यू कुछ भी नहीं होती है। उसे उस टाइम पे ये बिटकॉइन 1 सेंट से कम में मिल जाते हैं। वो सोचता है कि जब शायद इनकी वैल्यू जब ज्यादा होगी तो मैं इनको बेच डालूंगा, लेकिन कुछ अर्से तक इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती। तो एक दिन वो क्या करता है कि अपना लैपटॉप बेच डालता है और फिर उसे ख्याल आता है इसके अंदर जो मैंने बिटकॉइंस खरीद के रखे हैं वो मैं अपने पास सेव कर लूँ। तो ये उससे हार्ड ड्राइव निकालता है और बाकी लैपटॉप सेल कर लेता है। लेकिन कुछ अर्से तक इस तरह ही बिटकॉइंस हमारे पास महंगे नहीं होते, उनकी वैल्यू ही सेम रहती है। एक दिन अचानक ये जल्दी से क्या करता है कि जब कचरा फेंक रहा होता है उसके साथ ये अपनी हार्ड ड्राइव भी फेंक लेता है। हार्ड ड्राइव भी साथ चली जाती है और उसके अंदर जो 7,500 बिटकॉइंस है वो भी चले जाते हैं। लेकिन फिर मार्केट में हमारे पास शिफ्ट आता है। 2017 के अंदर सिर्फ एक बिटकॉइन की कीमत थी $1700 और आज का अंदाजा तो आप खुद ही लगा सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास महंगी तरीन मिस्टेक आ जाती है वो एक टोक्यो कंपनी की मिस्टेक है। हमारे पास मिस्टेक तो सारे ही करते रहते हैं, हम अगर कीबोर्ड पे मिस्टेक कर जाएं टाइपिंग में तो हम वहाँ पे बैक स्पेस करके उसे काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि जिसका अजाला करना नामुमकिन हो जाता है। यहाँ पे एक ब्रोकर से हो जाती है मिस्टेक। 6,10,000 जो शेयर होते हैं ये एक येन के बेच डालता है, लेकिन ये जो शेयर होते हैं इनको एक्चुअली एक शेयर को 6,10,000 येन का बेचना होता है और ये सारे के सारे शेयर सिर्फ एक येन में बेच डालता है, जिससे कंपनी को लॉस होता है 1875 करोड़ का। और दुनिया की चौथी जो महंगी तरीन गलती है वो हमारे पास 2013 के अंदर एक वॉकी टॉकी बिल्डिंग की गलती। इस बिल्डिंग को वॉकी टॉकी का नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि इसकी शेप वॉकी टॉकी की तरह थी। इस बिल्डिंग को बनाने के अंदर तकरीबन हमारे पास 2025 करोड़ का खर्चा आया था, लेकिन इस बिल्डिंग को बनने के बाद कुछ लोग रिपोर्ट करते हैं कि उनके साथ अजीबो गरीब वाक़यात हो रहे हैं। जहाँ पे हमारे पास कार की जो प्लास्टिक है वो मेल्ट हो रही है, जो दुकानों के फ्लोर मैट हैं वो जल रहे हैं, और इसी तरह इस केयर की हमारे पास गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर आप इसकी गर्मी में अंडा रखें तो वो अंडा भी फ्राई हो जाएगा। इसका रीज़न ये था कि यहाँ पे हमारे पास ये बिल्डिंग बनाई थी कांच से और इसको कर्व शेप थी, जिसकी वजह से हमारे पास सारी की सारी सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती थी और इसकी वजह से गर्मी हो जाती थी। यह हमारे पास सिमिलरली उसी तरह काम करती थी जिस तरह हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास काम करता है, सिमिलरली यही बिल्डिंग हमारे पास उसी तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रही थी इस वक्त पर। लेकिन जो इस बिल्डिंग के मालिक थे उनको आखिरकार इसका हर्जाना भरना पड़ा। एक साइड पे सन शेडो लगाने पड़े और दूसरी साइड इसकी जितने भी लोगों के नुकसान हुए थे उनकी कंपनसेशन भी भरनी पड़ी। सबसे लास्ट और छठे नंबर पे हमारे पास मिस्टेक आ जाती है एक फ्रेंच रेलवे कंपनी की। फ्रेंच रेलवे कंपनी एक कंपनी को ठेका देती है वहाँ पे कि आपने हमारे पास इतनी ट्रेन हमें बना के देनी है। तकरीबन उन्हें जो पैसे दिए जाते हैं वो होते हैं 1125 अरब रुपए और उन्हें ट्रेन बनानी होती हैं। ये ट्रेन बन कर आती हैं तो ये ट्रेन जब हमारे पास पटरी पे लाई जाती हैं, अपने पास पे लाई जाती हैं, तो वहाँ पे हमारे पास उससे बड़े होती हैं, उस साइज पे फिट ही नहीं आ रही होती। सारी चीज़ों की दोबारा से मेजरमेंट की जाती है कि आखिर मसला किसके अंदर है, लेकिन जितनी उस टाइम पे हमारे पास ट्रेन बनाई जाती है उन सब का साइज इसी तरह का था। एक्चुअली हमारे पास प्लेटफॉर्म जो थे उनका साइज स्मॉल था, मेजरमेंट में एक छोटी सी मिस्टेक आ गई थी जिससे हमारे पास इतना बड़ा नुकसान हो जाता है। तकरीबन ये हमारे पास 1300 रेलवे प्लेटफॉर्म्स होते हैं और 1313 रेलवे प्लेटफॉर्म्स को दोबारा से उनकी साइज़ को चेंज किया जाता है ताकि वो हमारे पास एकोमोडेट कर सकें, चेंज होकर हमारे पास आ जाएं जितनी हमारे पास रेल्स के साइज़ हैं, ट्रेन के जितने साइज़ उस ट्रेन के साइज़ के मुताबिक हो जाएं। एक मेजरमेंट की छोटी सी मिस्टेक ने इतना बड़ा मसला खड़ा कर दिया, कई डॉलर्स का नुकसान कर दिया। आप इन सारी मिस्टेक्स के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा।